नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल लर्नर्स हब में। आज की वीडियो का मेन टॉपिक होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ JOIT 903। ये एग्ज़ाम जो था वो 19 दिसंबर को हुआ था। नेक्स्ट कि इसकी टाइपिंग का शेड्यूल कब तक आ सकता है, कौन से मंथ में आ सकता है। एंड थर्ड वन इज़ कि जो एग्ज़ाम हुआ था JOIT पोस्ट कोड 817 का, जिसका शेड्यूल जो है वो फरवरी मंथ में जारी कर दिया गया है, क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा पोस्ट कोड 903 के ऊपर, या फिर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर या फाइनल मेरिट के ऊपर। तो हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप वीडियो के व्यू से अगर आप सहमत नहीं हो या आप सोचते हो कि ये कट ऑफ नहीं रहेगी, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहले बात करते हैं कि JIT 903 की टाइपिंग कट ऑफ कितनी रहेगी, और उसके बाद बात करेंगे कि आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसकी कट ऑफ जो है वो कितनी जाएगी। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तो यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल सकती है। वन बाय वन हम हर एक पोस्ट कोड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कैटेगरी की बात करते हैं, जनरल अनरिजर्व्ड की। तो जनरल अनरिजर्व्ड की जो कैटेगरी थी उसमें टोटल पोस्ट थी 36। इसकी जो टाइपिंग कट ऑफ रहेगी 50 से 55 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में, तो आपको टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग के लिए 50 से लेकर 54 तक कट ऑफ देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर हम इसकी फ़ाइनल कट ऑफ की बात करें तो फाइनल कट ऑफ जो है वो 55 से 58 के बीच में देखने को मिल सकती है। अब बहुत से स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 60 प्लस हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स का ये क्राइटेरिया रहता है कि कट ऑफ इतनी लो नहीं जाएगी। बट अगर आप ध्यान से देखें, अपने सर्कल में देखें, या फिर जो भी 817 के टॉपर्स वगैरह देखें, तो उन सभी ने 903 पोस्ट कोड दिया हुआ है, और जो टॉपर्स 817 के हैं वही टॉपर्स पोस्ट कोड 903 के भी हैं। मतलब जिन्होंने 817 में टॉप किया है वो सारे मैक्सिमम स्टूडेंट 60 प्लस हैं 903 में। तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट जो है वो इसका 817 के बाद ही निकलेगा। तो वो वाले स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ की ना टाइपिंग ज्वाइन करेंगे ना यहाँ की DB में बैठेंगे, तो ऑब्वियसली कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी कम रहेगी, 2-3 नंबर का गैप रहेगा। इसलिए कट ऑफ 55 से लेके 58 के बीच में रहने वाली है, और ये ध्यान रखना ये मिनिमम कट ऑफ है, ना कि मैक्सिमम कट ऑफ। सेकेंड बात करें, जनरल WFF की 2 सीटें थी, और इसकी कट ऑफ रहेगी 52 से 55 के बीच में। फाइनल कट ऑफ दैट इज़ आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन कितनी कट ऑफ रहेगी, तो 56 से लेके 59 फाइनल कट ऑफ जो है वो हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करें अगर, नेक्स्ट हमारे पास है EWS। तो आप में से सभी को हालांकि आप भी पता चल ही गया होगा कि जनरल BPL की जगह जो है वो अब सिर्फ EWS काउंट किया जाता है, सिर्फ EWS की ही मेरिट आती है। तो EWS की जो मेरिट रहेगी वो EWS की नंबर ऑफ़ सीट्स 10 है। इसकी मेरिट 48 से 53 के बीच में टाइपिंग के लिए कॉल की जाएगी, और फाइनल मेरिट इसकी 52 से 54 की रहेगी। ये मेरिट थोड़ी सी कम भी जा सकती है, क्योंकि जो हमारा EWS कैटेगरी होती है उसमें शिफ्टिंग होती है। इट मीन्स कि अगर आपके टॉपर्स के मार्क्स ज़्यादा हैं तो वो जनरल अनरिजर्व्ड की कट ऑफ को क्लियर करके उनकी सीट ले जाएंगे, और आपका एक और बंदा जो है वो EWS में सेटल हो जाएगा जाके। नेक्स्ट हमारे पास है SC अनरिजर्व्ड। इसकी टोटल पोस्ट थी हमारे पास 12। SC अनरिजर्व्ड की हमारे पास मेरिट आएगी 46 से लेके 52 के बीच में, और फाइनल मेरिट इसकी जाएगी 50 से लेके 53 में। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि जितने भी हमारे पास कैटेगरीज़ होती हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरीज़ होती हैं, वो सारी शिफ्टिंग के अंडर आती हैं। जैसे कि EWS आ गया हमारे पास, OBC अनरिजर्व्ड आ गया, SC अनरिजर्व्ड आ गया, या ST अनरिजर्व्ड, ये सारी हमारे पास जो है वो शिफ्टिंग में आती है। यहाँ पे आप देख सकते हो शिफ्टिंग 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 और शिफ्टिंग। बट जो सब कैटेगरीज आती हैं, जैसे हो गया WFF,
BPL, OBC BPL, SC BPL, ये जो है वो सब कैटेगरीज़ के अंदर आती हैं और इनमें शिफ्टिंग बिल्कुल नहीं होती है। तो इनमें कभी कभी आपने मेरिट में देखा होगा कि इनकी मेरिट जो है वो जनरल UR से भी ज़्यादा चली जाती है। इनका क्राइटेरिया मेनली डिपेंड होता है कि आपके जितने भी स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है, या इनमें इतना रश नहीं होता है, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके मार्क्स मेरिट में कितने बन रहे हैं, और उसी हिसाब से कट ऑफ कभी ज़्यादा भी चली जाती है और कट ऑफ कभी इनकी हाई भी रह सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें SC की, तो 12 पोस्ट हैं, इसमें शिफ्टिंग होगी और फाइनल जाएगी 50 से 55 तक। SC WFF की देखें तो एक सिंगल पोस्ट है और इसमें मेरिट थोड़ी सी हाई रहने के बहुत चांसेस हैं, और 50 से 57 तक इसकी फाइनल मेरिट जाएगी। SC BPL की 3 पोस्टें हैं, 53 से 55 एंड 54 से लेके 50 तक फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगी। OBC अनरिजर्व्ड की बात करें तो इसमें थोड़ी सी नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा हैं EWS से और SC अनरिजर्व्ड से भी, तो इसमें 14 टोटल पोस्ट हैं और इसकी मेरिट जो है वो थोड़ी सी कम रहेगी, दैट इज़ 47 से 51 और 49 से 52 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे हमें शिफ्टिंग मेनली देखने को मिलेगी। नेक्स्ट OBC BPL की बात करें, सिंगल पोस्ट है इसमें OBC BPL की, तो 49 से 53 और फाइनल मेरिट जो है वो 50 से 52 के बीच में रहने वाली है। ST अनरिजर्व्ड में हमारे पास 3 पोस्टें हैं और 3 पोस्टों में यहाँ पे 45 से 50 के बीच में हमें देखने को मिलती है और 48 से 54 के बीच में फाइनल कट ऑफ देखने को मिलती है और इसमें शिफ्टिंग भी होगी। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी हमारे पास 82। इस अगर पोस्ट कोड की बात करें हम JIT 903 की, तो इसकी मेरिट जो है वो आपने देखी होगी, थोड़ी सी हमने कम बताई है क्योंकि इसका पूरा इम्पैक्ट 817 के ऊपर रहने वाला है। 817 के जितने भी टॉपर्स हैं वही टॉपर्स 903 में हैं और वही स्टूडेंट्स जो हैं वो 939 जो पोस्ट कोड है उसको भी देंगे एग्ज़ाम फॉर बेटर डिपार्टमेंट, ताकि उनको बेटर डिपार्टमेंट मिल जाए। हालांकि इन दोनों में हमें रेगुलर पोस्ट नहीं देखने को मिल रही हैं, तो 2-4 नंबर अगर इससे भी कम कट ऑफ जाती है तो हो सकता है आपको इससे ज़्यादा कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, हाँ इससे कम कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अगला ये है कि 903 की टाइपिंग के लिए कब तक शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो फरवरी मंथ जो है वो पूरा पैक है, उसमें सिर्फ 817 पोस्ट कोड वालों की ही टाइपिंग होगी और जो बाकी बच गए हैं रिमेनिंग है, जैसे क्लर्क हो गया हमारे पास 887 और बाकी जितने भी है स्टेनो टाइपिस्ट हो गए उनकी टाइपिंग रहेगी। तो फरवरी मंथ जो है वो कोई भी किसी भी हाल में टाइपिंग नहीं होगी। बात कर ली जाए मार्च मंथ की, तो मार्च मंथ में भी टाइपिंग नहीं हो सकती है। हालांकि मार्च के लास्ट वीक में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में शेड्यूल जारी हो सकता है टाइपिंग का, इसलिए अगर आपके 903 में अच्छा स्कोर है तो प्लीज़ आप ट्राई करिए अच्छे से टाइपिंग करने की, क्योंकि 817 में भी ये देखने को मिला था कि अचानक से रिज़ल्ट आउट हो गया था और टाइपिंग जिनके भी ABC अल्फ़ाबेट से डिस्ट्रिक्ट थी उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि अचानक से 5-6 दिन में आप इतनी ज़्यादा टाइपिंग स्पीड नहीं कर पाते हो। आपकी मोस्टली टाइपिंग स्पीड 25, 26 या 28 तक होके रह जाती है। तो इसलिए आप जो है वो मार्च लास्ट और अप्रैल फर्स्ट वीक के लिए रेडी रह सकते हैं। नेक्स्ट ये हमने डिस्कस कर लिया कि 817 का 903 के ऊपर क्या इम्पैक्ट मिलेगा। बिल्कुल सीधा सीधा इम्पैक्ट है। 817 और 903 के टॉपर्स जो हैं वो दोनों पोस्ट कोड में सिमिलर हैं। अगर आप इस कट ऑफ से सहमत नहीं हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आप क्या सोचते हो कितनी कट ऑफ रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक।